अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा। तो आज के सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं ना कि जिसमें आपको मोस्टली एक स्टूडेंट थी जिनका ये क्वेश्चन था कि उसमें हम अपने पेज पे, होम पेज पे वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जब कस्टमाइजेशन में आएंगे ना, और प्रोफाइल पे आपका जो जो जहाँ पे हमने ब्रांडिंग की थी, उसके साथ जो है वो होम पेज, होम टैब में आना है आपने। और यहाँ पे ये टैब ऑफ होगी तो इसे ऑन कर देना है आपने। ऑन करने के बाद यहाँ पे ऐड सेक्शन का एक बटन होता है, यहाँ पे वीडियो जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो की हुई है। से रिमूव सेक्शन में अगर करता हूँ और ऐड सेक्शन में जाके ना, यहाँ पे वीडियो का बटन है, तो इसे यहाँ जहाँ से ऐड करेंगे तो आपके होम पेज पे वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी शो होना। तो इसके अलावा मोनेटाइजेशन के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और इसके साथ ही अम, जो पेमेंट मेथड्स वगैरह ऐड करने हैं वो भी हम देखेंगे। अगर इसके अलावा कोई और क्यूरीज भी हैं आपकी तो वो भी आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिर जो रह जाती हैं तो वो ग्रुप में फिर डिस्कस कर लिया करेंगे हम इंशाल्लाह। हमने जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास जब क्राइटेरिया हमारा फिलअप हो जाता है, जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तो अर्न के सेक्शन में ना जब हम जाते हैं ना, तो अर्न के सेक्शन में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, अप्लाई नाउ का बटन आता है हमारे पास जब हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। क्राइटेरिया क्या है? 1K सब्सक्राइबर और 4K आवर्स वॉच टाइम, या 10 मिलियन जो व्यूज़ हैं, तो वो अगर हो जाते हैं तो वो किसी भी उन दोनों में से, या तो वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है या व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं, तो मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई ना, जहाँ पे ये इंटरफेस आपको शो होगा अर्न के बटन में, जब हम चैनल में जाते हैं ना, तो जाने के बाद यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास साइड बार में ये शो हो रही होती है, तो अर्न के बटन पे क्लिक करेंगे। मेन्यू जो है कस्टमाइजेशन से ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई नाउ का बटन होगा। तो जैसे ही हम अब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये इंटरफेस हमें यहाँ पे शो होगा अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद। तो ये इंटरफेस शो होगा, इसमें जो है वो स्टार्टअप में जो अर्न ऑन यूट्यूब का है, तो रिव्यू बेसिक टर्म्स जो हैं इसमें स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को? यहाँ पे जब हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो में हम जाते हैं ना, तो उसमें हमारे पास मेन मेन्यू में यहाँ पे कुछ बटन्स बने होते हैं, तो अर्न के बटन पे क्लिक करना है और अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अब शो हो रही है स्क्रीन? ठीक हो गया। अप्लाई नाउ के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास ये इंटरफेस शो होगा। तो इस इंटरफेस में आपने जो है वो अर्न यूट्यूब, अर्न ऑन यूट्यूब में, इसमें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू बेसिक टर्म्स का। तो इसमें जब वो रिव्यू करता है ना, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट जहाँ पे लिखा हुआ है तो इस पे क्लिक करना है। स्टार्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना हम, तो उसके बाद हमें ये इंटरफेस देखने को मिलेगा कि स्टेप 2 में जो है वो, इसमें हमसे वो पूछता है कि आपके जो चैनल है उसके लिए आप आपने उसी ईमेल पे कोई एडसेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ। अगर तो बनाया हुआ है तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं बनाया हुआ तो सेकंड ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। और बेहतर यही होता है कि आप सेकंड ऑप्शन को ही क्लिक करें। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मे बी जिन स्टूडेंट को इशू आ रहा है, मे बी कि उनका इंटरनेट नहीं सही होगा, उस वजह से
अगर तो सबका यही इशू आ रहा है तो फिर तो ठीक, मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, और इसमें हमने जो है वो बेहतर यही होता है कि आप न्यू अकाउंट ही क्रिएट करें, और न्यू अकाउंट उस जीमेल पे क्रिएट ना करें जिस पे आपका चैनल है। इसमें एक अलहदा से न्यू जीमेल क्रिएट कर लें तो वो उसमें इंस्टेंट ही आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो इसमें नो, आई डोंट हैव एन एग्जिस्टेंट अकाउंट, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट जो है वो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें यूर बिलिंग कंट्री, आपने इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और सेटअप अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये इंटरफेस आना है आपके पास, और इस इंटरफेस में क्योंकि चैनल्स में डायरेक्ट लाइव हम नहीं कर सकते, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए कोई भी ऐसा चैनल नहीं पड़ा इस वक्त मेरे पास कि उसमें डायरेक्ट आपको लाइव शो कराया जाए। तो इसलिए जो है वो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उसके हैं। तो इसमें मे बी कि आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, कोई इशू आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं जहाँ पे भी, अगर आपको कोई इशू हो तो। मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी जो पॉइंट्स हैं वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसमें जो है ये इंटरफेस आने के बाद आपने अकाउंट टाइप्स में इंडिविजुअल लिखना है, नेम ऐड करेंगे, यहाँ पे एड्रेस आपने देना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस होगा, और वो आईडी कार्ड आपने चूज करना है जिसमें ऑलरेडी आपने कभी भी एडसेंस अकाउंट ना बनाया हो। और एक आईडी कार्ड पे एक ही एडसेंस अकाउंट बन सकता है, अगर मल्टीपल बनाएंगे तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। वो एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, सिटी नेम जो है वो आपने ऐड करना है, पोस्टल कोड आप यहाँ से पोस्टल कोड अगर नहीं पता आपको तो वो गूगल से आप सर्च आउट कर सकते हैं। और स्ट्रीट जो है वो अम, यहाँ पे स्टेट भी आप वहीं से ही मतलब आप स्टेट भी सिलेक्ट करेंगे। पोस्टल कोड अगर नहीं पता आपको तो उसमें फॉर एग्जांपल मुल्तान अगर हम लिख रहे हैं तो मुल्तान पोस्टल कोड आगे ऐड करेंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड मैंने यहाँ पे मुल्तान का सर्च किया, और इसमें जिप कोड और पोस्टल कोड सेम होते हैं। अगर आप स्पेसिफिक करेंगे, फॉर एग्जांपल गुलगश्त का करना चाह रहे हैं तो उसमें ये स्पेसिफिक उसने दे दिए, मुमताज़ाबाद का ये है, न्यू मुल्तान का ये है, तो ये पीरा गैप का ये है। तो इसमें जो है वो आपको पोस्टल कोड दे देता है, और इसमें आप जिस भी प्लेस पे रह रहे हैं तो उसका नेम लिख के आगे जो है वो पोस्टल कोड लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो उसका पोस्टल कोड दे देगा, और वो वहाँ पे आपने ऐड कर देना है। पोस्टल कोड यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है वो आपका जो प्रोसेस है फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जो है वो नेक्स्ट इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। और ये अ, वैसे तो 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 48 आवर्स तक ले जाते हैं। और इसमें जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं आपके अकाउंट की, कि आपका जो अकाउंट है एडसेंस का जो अकाउंट है आपका, तो वो ऑलरेडी बना हुआ तो नहीं है उस जो आईडी कार्ड है उस पे। और भी काफ़ी सारी वेरिफिकेशंस होती हैं, तो उसके करने के बाद जो आपका अकाउंट इन प्रोग्रेस में तभी जाता है। तो उस वो वेरिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद ये जो है वो डन लिखा आ जाता है, जैसे वो ऑलरेडी ऊपर जो है वो स्टेप 1 हमारा डन लिखा हुआ था।
पाकिस्तान ही ऐड करनी है स्टेट। इन प्रोग्रेस के बाद यहाँ पे जब वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो स्टेप टू भी जो है वो डन पे आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप है वो ऑटोमेटिकली, इसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका क्राइटेरिया चेक करता है, जो कि यूट्यूब का होता है। यूट्यूब पॉलिसीज जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अपने उसी के हिसाब से ही की हुई हैं अगर, तो वो रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, और मोनेटाइजेशन के लिए ये एक ईमेल आती है आपको, आपके उसी मेल पे के आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। उसके बाद मोनेटाइजेशन के बाद जब हमने ऐड के लिए अप्लाई करना होता है कि हम जो है वो अपने अकाउंट की जो मोनेटाइजेशन जो है वो हमने जब आप कंप्लीट कर लेते हैं और हमें मेल भी आ जाती है, तो वो एक पब आईडी या आप इसे जो है वो एडसेंस का अकाउंट जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं, और ये आपको चैनल में ही मिलेगा और अर्न के सेक्शन में। तो ये आप कॉपी करके रख लेंगे। बाज़ का ऐसा होता है कि जब आपका चैनल सस्पेंड होता है तो वो पब आईडी से ही जो है वो पब्लिशर आईडी से ही आपको वो रिटर्न किया जा सकता है, या उसे मेल करने के बाद ये आपको विजिबल होगा। तो आप उसे सेंड करेंगे और कांटेक्ट सपोर्ट से बात करेंगे और ये पब आईडी देंगे, तो तभी आपका चैनल रिकवर हो सकता है। और इसमें जो है वो आपका सेटअप जो मोनेटाइजेशन का है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। और फिर जो है हमने अप्लाई करना है कि हम अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कैसे करें, कि उस पे जो है वो मोनेटाइजेशन का जो साइन होता है ना हमारी वीडियोस पे, तो वो साइन नहीं आ रहा होता मोनेटाइजेशन का। तो उससे जो है वो हम अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करें ताकि उस पे एड्स चलना स्टार्ट हो जाएं। और वो एड्स कैसे चलाने हैं हमने, गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है, और करने के बाद यहाँ पे ये इंटरफेस आपको मिलेगा वॉच पेज एड्स के नाम से। तो इसे टर्न ऑन करना है आपने, और टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना है, और करने के बाद जो है वो एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट आपकी क्यूरीज जो हैं वो मैं एंड में देखता हूँ, और उसमें हमारे पास टाइम अगर बचता है तो, अदरवाइज जो है वो ग्रुप चैट में फिर डिस्कस कर लेंगे। नहीं जी, माइंड नहीं किया बिल्कुल भी। एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे करने के बाद गेट स्टार्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो इसमें ये वो हमसे हमें बताएगा कि ये एड्स हैं जो कि हम आपकी वीडियोस पे चलाएंगे। प्री रोल एड्स हैं, मिड रोल हैं, पोस्ट है, नॉन स्किपेबल एड्स हैं, स्किपेबल एड्स हैं। तो वो ऐसे आप नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद ये इंटरफेस आपको शो होना है। और इसमें आपने जो है वो ऑल ऑफ माई जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उसमें क्लिक करना है, और मोनेटाइज ऑल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये करने के बाद आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट होके इस पेज पे आ जाएगा। और वॉच पेज एड्स के बटन में जो है वो आपको सी माई एनालिटिक्स में अगर आप जाएंगे तो आपकी वीडियोस जो हैं वो मोनेटाइज हो जाएंगी। इस तरह से ये ऑन नज़र आएगा। अगर किसी वीडियो में कोई इश्यू है तो वो वीडियो आपकी मोनेटाइज नहीं होगी, और आप अपडेटिंग वीडियोस, ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस अपडेट हो जाएंगी, और सब पे ये मोनेटाइजेशन का और डॉलर का साइन जो है वो ऑन हो जाएगा। इस तरह से आपको ये इंटरफेस मिलेगा। तो ये यहाँ पे ऑन होगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया है। वैसे ये स्क्रीनशॉट्स ना मैं आपको एक पीडीएफ बना के ना शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इसके अलावा पेमेंट मेथड का जो है वो हमने ऐड करना होता है। पेमेंट मेथड कि पेमेंट मेथड हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और पिन वेरिफिकेशन का भी होता है कि इसमें हमने पिन वेरिफिकेशन कैसे करनी है, और पेमेंट मेथड का कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए जो है वो आप पिन वेरिफिकेशन के लिए आपको ये मेल आती है जब आप के चैनल पे $10 कंप्लीट हो जाते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? जब आपके चैनल पे $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको ये मेल आती है, और इसके लिए जो है वो आपने अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी होती है। और एड्रेस वेरिफिकेशन आपके आईडी कार्ड के थ्रू ही आती है कि आपका जो आईडी कार्ड है उसमें जो आपने ऐड किया था तो वो ही डिटेल्स आपने दोबारा से ऐड करनी है। जिसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपको जितने भी हैं, तो वो आप दोबारा से उसे मैच कर लीजिएगा। वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ, चलें उसे दोबारा। ये मेल जो है वो आपको मिलेगी। इसके रिसीव होने के बाद आप जो है वो जैसे ही अर्न के बटन में जाएंगे ना, तो वेरीफाई योर अकाउंट यहाँ पे अगर शो हो रहा है आपको, अब मे बी क्या अब नज़र आ रहा होगा, तो उसमें वेरीफाई योर अकाउंट का एक बटन होगा कंप्लीट इन एडसेंस में। ये आपको अर्न के बटन में मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पे कि इसमें पेमेंट इन्फो है, और वेरिफिकेशन चेक के बटन पे। तो इसमें ये आपको एडसेंस के बटन पे, एडसेंस के अकाउंट पे ले जाएगा रीडायरेक्ट होने के बाद। जैसे ही आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं ना, कंप्लीट इन एडसेंस के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा। अब इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक रेड ऊपर से बॉर्डर सा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक्शन का बटन है। जैसे ही एक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको ये इंटरफेस मिलना है, और उसी इंटरफेस में ही ये इंटरफेस आपको मिलना है। और इसमें आपको वेरीफाई नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे वेरीफाई नाउ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट जो है वो आपको इस पेज पे ले जाएगा। अब इसमें आपने अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो वो आप उनके थ्रू जो भी डिटेल्स आपने पहले ऐड की थी एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते वक्त, वही डिटेल्स आपने यहाँ पे दोबारा ऐड करनी है। और बिंग वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके पास आना है, और इसमें आपने जो है वो लीगल नेम जो कि आपके आईडी कार्ड पे नेम होगा वो आपने ऐड करना है। सिलेक्ट आईडी टाइप, इसमें आप आईडी कार्ड जो है वो आपका जो होगा तो वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आईडी कार्ड या पासपोर्ट जिसके थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे आप, तो ये कुछ मेन्यूज जो है वो नीचे शो होंगी। तो उनमें से आईडी कार्ड या पासपोर्ट या जो जो उसमें आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो उसमें उसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आप। तो क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके पास आना है। तो इसमें जो है वो इसमें CNIC आईडी कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें फ्रंट साइड उसकी और बैक साइड आपने दोनों साइडें ही उसमें अपलोड करनी है। फ्रंट में फ्रंट साइड, और बैक ऑफ आईडी और बैक ऑफ आईडी ही आपने उसमें
सेंड करनी है। और उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉर्नर जो हैं उसके चारों कॉर्नर्स उसके नज़र आने चाहिए। जो भी आप आईडी वेरिफिकेशन जिसके थ्रू भी आप कर रहे हैं, तो उसके कॉर्नर्स नज़र आने चाहिए लाजमी तौर पे। करने के बाद यहाँ पे जो है वो कुछ डिटेल्स मांग रहा है वो दोबारा से, तो वो डिटेल्स आपने ऐड कर देनी है। स्ट्रीट एड्रेस जो है वो अपन आपने ऐड करना है, वो ऐड करना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे दिया गया है। आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही आपने ऐड करनी है, आईडी फ्रंट और एंड बैक। तो उसमें वो ऐड करने के बाद स्ट्रीट एड्रेस जो कि आपका एड्रेस होगा वो आपने ऐड करना है, सिटी ऐड करना है, पोस्टल कोड ऐड करना है और स्टेट ऐड करनी है। स्टेट ऐड करने के बाद इसे सबमिट कर देना है आपने। तो ये सबमिट करने के बाद अगर तो वो आपका आईडी कार्ड स्मार्ट कार्ड है तो इंस्टेंट ही वेरिफिकेशन हो जाती है। अगर नहीं होती तो ये कुछ टाइम लेता है, 24 आवर्स लेता है। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेल आ जाती है, गॉट इट के बटन पे क्लिक करेंगे और 24 आवर्स में आपको वो मेल रिसीव हो जाती है। 24 आवर्स भी लग सकते हैं, 48 आवर्स भी लग सकते हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पेमेंट मेथड मेथड जो है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जब हमारी वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, तो जैसे आईडी वेरिफिकेशन जो है वो हमारी कंप्लीट होगी और एड्रेस वेरिफिकेशन जो हमने अभी अप्लाई किया, पिन वेरिफिकेशन भी इसे कहते हैं, और एड्रेस वेरिफिकेशन जब ये कंप्लीट हो जाती हैं तो ये यहाँ पे कंप्लीट का सेक्शन जो है वो आ जाएगा। उसके आने के बाद जो है वो आप पेमेंट इन्फो में जाते हैं, यहाँ पे पेमेंट इन्फो का बटन होता है और ये एडसेंस में आपको मिलेगा, adsense.com में। तो इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको इंटरफेस मिलता है और इसमें मैनेज जो है वो पेमेंट मेथड, यहाँ पे पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट्स इन्फो में जाएंगे और मैनेज पेमेंट मेथड्स में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इसमें जो है वो आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट नेम जो होगा ये ऊपर, बेनिफिशियरी आईडी ये ऑप्शनल है, इसे ऐड नहीं करना। अपने जो आपका बैंक नेम होगा वो बैंक अल हबीब का हो सकता है, बैंक ऑफ पंजाब का हो सकता है, फैसल बैंक का हो सकता है, किसी भी बैंक का अकाउंट जो है वो आपका हो सकता है। वो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम आपने ऐड करना है, जो कि आपका बैंक नेम जिस भी नेम से आपका अकाउंट बना हुआ है वो नेम एग्जैक्ट वैसे ही आपने यहाँ पे ऐड करना है। और बैंक नेम ऐड करना है, और बैंक नेम जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आपने ऐड करना है। और स्विफ्ट कोड ऐड करना है, इसमें ये छोड़ देना, आपने स्विफ्ट कोड ऐड करना है। और स्विफ्ट कोड जो है वो आपको गूगल से मिल जाएगा, किसी भी बैंक का जो है वो आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे wise.com एक वेबसाइट है, यहाँ से आप अपने बैंक का नेम ऐड करेंगे और ये आपको स्विफ्ट कोड निकाल के दे देगा। तो इसमें जो है वो आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान हमने सिलेक्ट करना है। बैंक नेम यहाँ पे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल
अभी वेबसाइट लोड हो रही है। तो ये काफ़ी हैवी साइट है, और इसमें जो है वो बैंक नेम आप ऐड करेंगे। और फाइंड स्विफ्ट कोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करा देगी, तभी उस इंस्टेंट ही वहाँ पे आपको शो करा देगी। कैरेक्टर्स हैं एक्स 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 के नाम से, तो उसमें वो आपने ऐड नहीं करने। अभी अगर ये लोड हो जाती है तो बैंक अभी लिमिटेड इसमें, और सिटी जो है वो मुल्तान में कर देता हूँ इसे। और फाइंड स्विफ्ट कोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो है वो मुझे शो हो रहा है। तो इसी को ही कॉपी करके आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। स्विफ्ट कोड में अब अकाउंट नंबर देंगे आईबीएन के। आईबीएन नंबर जो है वो आपको चेकबुक पे मिल जाएगा, या अपने बैंक से चेक कर सकते हैं आप। आईबीएन जो नंबर होता है वो बैंक अकाउंट नेम, और दोबारा से वही आपने रीटाइप करना है अकाउंट, और करने के बाद इसे सबमिट कर देना है। तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ऐड होने के बाद जो है वो आपने पेमेंट्स में जाके दोबारा से वेरीफाई कर लेना है कि वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्राइमरी होना चाहिए। तो उसमें आपकी पेमेंट जो है वो स्टक नहीं होती, और इंस्टेंट जो है वो आपका विथड्रॉ भी लग जाता है। जी, तो अगर कोई क्यूरीज हैं आपकी अभी तो डिस्कस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये तो हमारा कवर हो चुका है कि हम अकाउंट हमने एडसेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, मोनेटाइजेशन कैसे अप्लाई करनी है, और उसके लिए पिन वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। सिल्वर प्ले बटन के लिए जो है वो आपका क्राइटेरिया होता है, वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो है वो रिडीम कोड मिलता है आपको, तो वो अप्लाई करना पड़ता है उसे अपने चैनल के लिए। और ये मार्केट में तो अब आजकल इस तरह से चल रहा है कि लोग वो परचेज कर लेते हैं। क्लासेस जो आपकी मिस हो गई हैं तो वो दोबारा से आप वो क्लासेस देख लें। रिकॉर्डिंग्स आप पढ़ी हैं तो वो वहाँ से आप देख लें। और शॉर्ट्स पे भी ऐड करनी है। और तो उसके उसमें जो है बायो में आप शॉर्ट्स वीडियो वहाँ पे अपलोड करें, जो जो आपको लगता है कि ये सीन बहुत अच्छा है और अट्रैक्टिव है, तो वो ऐड करने के बाद उसमें बायो का लिंक दे दें और वो उसे रिडायरेक्ट कर लें यूट्यूब पे। नहीं, जायज़ कैश अकाउंट नहीं चलेगा आपका। बैंक अकाउंट ही ऐड होना है। तो वो बैंक किसी भी एक अच्छे बैंक में अकाउंट ओपन करवा लें। बैंक अबीब अच्छा है। और बीओपी भी बैंक अबीब में अकाउंट बनवा लें, या फैसल बैंक में स्टूडेंट अकाउंट बनवा लें तो वो बेहतर रहेगा। आसान अकाउंट भी कहते हैं, स्टूडेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो वो क्रिएट करवा लें, वो सही रहेगा आपके लिए। हैशटैग्स भी ज़रूर आप ऐड कर सकते हैं। किसी का भी अकाउंट आप यूज़ कर लें, आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने